ऐसा काम स्वभाव काम पर कामना से ही कर्म करते हैं। और ये वाणी कैसा है? क्रिया विशेष बहुलाम, क्रियाओं का विशेष विभिन्न प्रकार जिसे वाणी में हो, क्रिया विशेषा बहुलाम यस्याम वाची, जिस वाणी में क्रिया का विशेष बहुत है, कर्म का विशेष है, ऐसे वाणी बोलते हैं। और वो वाणी कैसे? भोगेश्वर्य गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य दोनों की गति, गति का अर्थ प्राप्ति, भोग ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ही शब्द कहते हैं कर्म करो भोग मिलेगा, देवत्व को स्वर्ग में जाएंगे तो ऐश्वर्य मिलेगा, इसके लिए कर्म करो, उसके लिए कहते हैं, ऐसे वाणी बोलते हैं। ऐसे बोलने वाले संसार में ही जन्म मरण को प्राप्त करते हैं। जब कर्म करे फल इच्छा रहित तो होकर के वह अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान प्राप्ति का साधन होता है। और फल इच्छा से जो कर्म करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, उसको पुरुषार्थ मान करके वो संसार में कुछ दिन स्वर्ग में, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऐसे संसार में चक्र में घूमते रहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्यम, भोग करना है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, उसमें प्रसक्त जो होते हैं उसमें ही हमेशा आसक्त होकर के रहते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, तया वाचा, उसी वाणी के द्वारा। जो भी अविद्वान अविवेकी लोग कहते वेदजन्य कर्म फल प्राप्ति के लिए वही स्वर्ग के परम पुरुषार्थ मानने वाले, उसी वाणी के द्वारा अपहृतम चेतो ये शाम, अपहृतानि चेतांश ये शाम, जिनका चित्त अपहृत हो जाता है, जब सुनते कहीं बहुत बढ़िया कर्म करो स्वर्ग जा, स्वर्ग में बड़ा सुख है, बड़ा भोग है, ऐसा कहने पर चित्त अपहृत हो जाता है। खींच करके, जैसे कोई खींच कर ले गया, बैठा है जप ध्यान करने के लिए, मन वासना है तो मन खींच कर कहाँ चला जाता है। हाथ में माला है, उस समय मंत्र भी चलता है, मन क्यों भाग जाता है, खींच कर ले लेता है। विषय में वासना है, विषय खींच लेता है। जिसमें भोग ऐश्वर्य की आसक्ति उसमें है, ऐसी वाणी सुन करके उसमें खींच जाते हैं। तो ऐसा होने से क्या होगा? उनकी जो बुद्धि है व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिक जो बुद्धि है सांख्य में अथवा योग में, ऐसा जो बुद्धि है जिनकी बुद्धि ऐसा है, चित्त अपहृत हो जाता है, भोग करना चाहते तो उनकी बुद्धि समाधो न विधीयते। यहाँ समाधि शब्द का अर्थ अंतःकरण, समाधि तस्मिन् इति समाधि, सब कुछ पुरुष भोग के लिए अंतःकरण में रखा जाता है। ऐसा अंतःकरण में उनकी बुद्धि, सांख्य में बुद्धि, योग में बुद्धि नहीं होती है। भोग में आसक्त होने पर मानो उसमें खींच जाता है, उनको ज्ञान मार्ग कहो कर्म मार्ग कहो वो ग्रहण नहीं होता है। ज्ञान मार्ग है सांख्य बुद्धि है, साक्षात मोक्ष साधन, और कहेंगे निष्काम होकर कर्म करो अंतःकरण शुद्ध होगा, नहीं होगा। कामना से जो सकाम कर्म करते हैं, निष्काम करना बड़ा कठिन है। अनुष्ठान कोई करते हैं, बड़ा अनुष्ठान करते, उपासना करते हैं, सब लोग सोचते बड़े अच्छे साधक है, किंतु उनका अनुष्ठान कुछ फल प्राप्ति के लिए जो प्रारब्ध में नहीं तो कभी संभव नहीं, उसी के लिए चेष्टा करते हैं मिल जाए। ऐसे उनकी जो बुद्धि है उनको सांख्य बुद्धि योग बुद्धि का ग्रहण नहीं होगा। वेदांत सुन कर थकते, फिर वेदांत में निष्ठा नहीं होती। वेदांत छोड़ करके फिर काम्य कर्म करते हैं,
काम में उपासना करते हैं, उनकी ऐसी बुद्धि अंतःकरण में नहीं होती है। ये तो अंतःकरण शुद्ध होने पर आसक्ति में वासना, आसक्ति नहीं हो, भोग में ऐश्वर्य में आसक्ति नहीं हो, तब ये बुद्धि होती है किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति हो। कर्म करे, उपासना करे, फल इच्छा से रहित होकर के, तभी उनकी बुद्धि होती है अंतःकरण में सांख्य बुद्धि हो और कर्म बुद्धि हो। विवेक बुद्धि रहित होने पर ये फल प्राप्त नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है। इसलिए विषय में आसक्ति छोड़कर कर्म करो तो सांख्य बुद्धि होती है, अंतःकरण शुद्धि होती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदा त्रैगुण्य विषया, हे अर्जुन निस्त्रैगुण्य भव, निर्द्वंद्व भव, नित्य सत्वस्थो भव, निर्योगक्षम भव, आत्मवान भव। निस्त्रैगुण्य निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान भव। वेद है त्रैगुण्य विषया, त्रैगुण्य त्रिगुणात्मक ये संसार सब है, उसको विषय करने वाले है वेद। वेद उसको ही प्रकाश करते, उसको ही कहते हैं संसार विषय का। किंतु निस्त्रैगुण्य भव, ये संसार कामना रहित तो होकर के निष्काम हो जाओ। संसार फल प्राप्ति के लिए, स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए वेद कहते हैं तुम इस फल इच्छा रहित तो हो जाओ, निष्काम हो जाओ, कामना रहित तो हो जाओ। कामना रहित तो कैसे हो जाएंगे? सुख प्राप्ति की तो इच्छा होती है, इसलिए कहते हैं निर्द्वंद्व। द्वंद्व है सुख दुख का कारण, शीतोष्ण आदि, निंदा स्तुति आदि, उससे निर्गत हो जाओ, द्वंद्व से रहित हो जाओ। ये हमेशा निश्चय करो तुम्हारे कर्म का फल तुमको मिल रहा है, प्रारब्ध कर्म का फल, उसके लिए आप ज्यादा सोचो नहीं। निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्व भी कैसे होगा? सुख दुख है तो जो साधन है, सुख और सुख साधन में राग आसक्ति होती है, दुख और दुख साधन में द्वेष होता है, तो फिर कैसे निर्द्वंद्व होंगे? नित्य सत्वस्थ, सत्व गुण में स्थित हो जाओ, परमार्थ तत्व का चिंतन करो, नित्य सत्व स्थित हो जाओ, तभी निर्द्वंद्व होगे। नित्य सत्व गुण में स्थित कैसे होंगे? कुछ वस्तु की इच्छा पास में है तो उसकी रक्षा करने की इच्छा, कहते ये भी छोड़ दो, निर्योगक्षेम भव। योगक्षेम के लिए विचार नहीं करो, जो पास में है उसकी रक्षा करना है क्षेम, जो प्राप्त नहीं उसको प्राप्त करना है योग। ये विचार योग क्षेम प्रदान करोगे, प्रदान होगे तो ये ज्ञान मार्ग में प्रवृत्ति नहीं होती। निर्योगक्षेम, योगक्षेम विषय चिंतन छोड़ दो और आत्मवान भव, आत्मा वाला हो। आत्मा ने प्रमाद रहित अप्रमत्त हो। प्रमाद करने वाले उसका अंतःकरण ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है। प्रमाद रहित होकर के तत्पर होकर के अपने धर्म अनुष्ठान करो। सधर्म करने में प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमाद जो करेगा अपने धर्म नहीं करेगा, तो प्रमाद रहित होकर के योग क्षेम की चिंता छोड़ दो, नित्य सत्व गुण में स्थित हो जाओ। रजोगुण तमोगुण के फल है, रजोगुण का है काम क्रोध लोभ मोह आदि, वो सब छोड़ करके नित्य सत्वस्थ हो जाओ। द्वंद्व में रहित, द्वंद्व सुख दुख हेतु है,
शीतोष्णादि उसमें बराबर रहो और निस्त्रैगुण्य भव। सारा संसार को विषय करने वाले वेद उसकी इच्छा छोड़ दो। ऐसा होने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। और ज्ञान प्राप्त हो गया तो जो फल प्राप्त होता है, जो आनंद है, सारे कर्म उपासना से भी इतने आनंद नहीं प्राप्त होता, उसके कुछ अंश भी नहीं होता है। अभी निष्काम होकर के कर्म कर कहते हो, यदि कामना रहित तो हो जाए, विभिन्न फल कर्म का है, कर्म फल यदि नहीं चाहते हैं तो फिर क्यों अनुष्ठान करेंगे कर्म? ईश्वर के लिए क्यों करेंगे? ईश्वर को क्या मिलेगा? उसके लिए कहते हैं यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सर्वतः संप्लुतोदके यावान उदपाने अर्थः तावान सर्वेषु वेदेषु बीजानतः ब्राह्मण। उदपान है जल पान करने के लिए कूप तड़ाक आदि, नदी, स्वल्प नदी, उसमें जिसमें परिच्छिन्न स्वल्प उदक है, उससे जो लाभ होता है, पीने के लिए, स्नान करने के लिए होता है, जो फल होता है, और नदी में स्नान करने पर जो फल होता है, गंगा गोदावरी आदि में, ये जितने होता है, सर्वतः संप्लुतोदके तावान, समुद्र में इतने ही फल हो जाता है। संसारे यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे, समुद्र में सब तीर्थ है। एक है तो जितने जल, छोटे छोटे जलपान का प्रयोजन, भरे हुए समुद्र के समान तालाब बड़े सार प्राप्त होने पर वो सब फल अंतर्भूत हो जाता है। समुद्र में तो नमकीन पानी है, सराद में पानी बड़े हो गया तो छोटे छोटे तड़ाक की आवश्यकता नहीं रहती है। और समुद्र में जो फल मिलता है स्नान आदि से, नदी आदि के फल उसमें अंतर्भूत है। इसी प्रकार बीजानतः ब्राह्मणस्य यावान अर्थ सर्वेषु वेदेषु तावान, सर्व वेद में जो कर्म फल कहा गया है, वेदोक्त कर्म में जो अर्थ कहा गया, वो अर्थ सर्वेषु वेदेषु यावान अर्थ तावान बीजानतः ब्राह्मणस्य, संपूर्ण वेद में जितने कर्म फल कहे गए, कर्म करने से स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति होती है, जितने वेदोक्त तो कर्म उपासना करने से फल मिलेगा, इतने फल ज्ञानी के फल के अंतर्भूत है। जैसे समुद्र स्थानीय बहुत जल प्राप्त होने पर छोटे छोटे जल कूप तड़ाक आदि उसके अंतर्भूत, उसमें कुछ नहीं है। ब्राह्मण बीजानत ज्ञानी जो साक्षात्कार कर लेता है, ब्रह्म साक्षात्कार कर लेता है, वह ब्राह्मण है वास्तव। ऐसे व्यवहार में कर्म आदि करने के लिए ब्राह्मणो यजेत 8 वर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापयित, वो अलग है ब्राह्मण। और ब्रह्म ज्ञान होने पर भी ब्राह्मण, जिसको ज्ञान साक्षात्कार हो गया, उसके जो फल है परमानंद, वो परमानंद के स्वल्प अंश ही सब कर्म के फल है। सर्वतः संप्लुतोदक, भरा हुए जल के स्थान पर ज्ञान है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते कहेंगे। इसलिए जितने कर्म फल है सब कुछ उसमें अंतर्भूत है। ईश्वरार्पण बुद्धिया कर्म करो
अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो उससे जो परमानंद की प्राप्ति होती है उससे अधिक कोई फल नहीं, जितने कर्म फल उसके अंतर्गत है। इसलिए कर्म करने के लिए उपदेश करते हैं फल इच्छा रहित होकर के, कर्म निष्काम होकर करे, अंतःकरण शुद्धि होती है। अंतःकरण शुद्धि होने पर ज्ञान निष्ठा प्राप्ति का अधिकार, उसके बाद तब तक कर्म करना चाहिए। जो अधिकारी है छोटे छोटे कूप तड़ाग, जब तक आपको परिपूर्ण जल पर्याप्त नहीं मिलता है तो छोटे जलाशय की आवश्यकता रहती है। बहुत यदि जल शुद्ध मिल गया तो छोटे छोटे जलाशय कूप तड़ाग के पास कोई नहीं जाता है। इसी प्रकार जब तक तुमको ज्ञान निष्ठा में अधिकार प्राप्त नहीं होता है तब तक छोटे छोटे कर्म निष्काम होकर के सब कुछ करो। ज्ञान निष्ठा की योग्यता हो जाए, वैराग्य हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए तो वेदांत श्रवण करना है। वेदांत श्रवण करते समय भी स्वल्प उपासना आदि करते रहे। कर्म में जो अधिकारी है वो कर्म ज्ञान निष्ठा प्राप्ति के पूर्व, योग्यता प्राप्ति के पहले अवश्य कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन अभी सोचता है तो हम क्या करेंगे, अभी कर्म करेंगे या ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेंगे? भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोष्ठ कर्मणि। तब कर्मणि एव अधिकार, कर्मणि एव न ज्ञान निष्ठाया, माँ फलेषु कदाचन, फल में कभी नहीं अधिकार नहीं है। कर्म फल की इच्छा नहीं करो, कर्म फल इच्छा रहित होकर के कर्म करो। कर्म फल की इच्छा से कर्म करो, करोगे तो कर्म फल का हेतु हो जाओगे, कर्म प्राप्ति का हेतु होगी। कर्म के फल में तृष्णा होने पर जो कर्म करते हो उससे कर्म का फल प्राप्त होगा, तुम कर्म फल के हेतु कारण हो जाओगे। ऐसा नहीं हो, कर्म फल हेतु नहीं हो, माँ भू कर्म फल का हेतु नहीं हो, अर्थात कर्म फल के लिए कर्म नहीं करो, फल प्राप्ति की इच्छा से कर्म नहीं करो। फल प्राप्ति का चिंतन छोड़ करके ईश्वर अर्पण करके निष्काम होकर के कर्म करो। और यदि कोई फल की इच्छा नहीं करेंगे, निष्काम होंगे तो क्यों कर्म करेंगे? कहते ये नहीं, माते संगोस्त्व कर्मणि, कर्म नहीं करके रहना, इसमें संग आसक्ति नहीं होना चाहिए, कर्म करना चाहिए। बोले तो हमको लाभ नहीं तो क्यों करेंगे, हमको क्या मिलता है क्यों हम करेंगे? कर्तव्य करो, क्या मिलता क्या नहीं मिलता नहीं, अवश्य ही कर्म करो। फल इच्छा से कर्म करो तो बंधन को प्राप्त करोगे, फल इच्छा रहित होकर करो तो वो कर्म ज्ञान प्राप्ति का साधन होगा। अरे फल इच्छा नहीं, निष्काम हो जाए तो कर्म नहीं करेंगे, ऐसे आसक्ति तुम्हारे में नहीं हो। तो कर्म फल की इच्छा करके ही कर्म नहीं करना चाहिए। कर्म फल से प्रेरित होकर कर्म नहीं करे तो फिर कैसे करना है आगे बताते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्माणि योगस्थ कुरु संगम त्यक्त्वा योगस्थ सन कर्माणि कुरु सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा कर्माणि कुरु समत्वं योग उच्यते।
सिद्ध सिद्धो समभूत्वा संगम त्यक्त्वा योगस्थः कर्माणि कुरु हे धनंजय। समत्वम योग उच्यते। योग में स्थित होकर के फल इच्छा रहित होकर के सिद्धि असिद्धि में समान होना ही योग है। समत्वम योग उच्यते आगे कहते योग में स्थित होकर के कर्म करो। योग क्या है? समत्वम योग उच्यते। समत्व है योग क्या? समानता क्या है? कर्म फल की प्राप्ति हो नहीं हो ये समानता ही योग है। प्राप्ति हो नहीं हो उसमें समानता का अर्थ कर्म फल सिद्धि में आसक्ति नहीं हो, असिद्धि में द्वेष नहीं हो, समान होकर के योग में स्थित होकर के असंगम त्यक्त्वा संग छोड़ करके फल तृष्णा रहित होकर के संगम तो संग की आसक्ति ये ईश्वर के लिए केवल कर्म करो। ये भी नहीं सोचो ईश्वर मेरे में खुश हो जाए, मेरे ऊपर खुश हो जाए, कृपा कर दे, ये भी नहीं सोचो। कर्तव्य करो, फल परमात्मा देने वाले हैं। इतने तो भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। और कुछ भी करते भगवान जल्दी हमको खुश होकर ये दे दे, ये भी तो फल की इच्छा होगी। जिस गिरा प्रसन्न हो जाए हमको ये चीज मिल जाए, ये नहीं। ये भगवान तो ईश्वर संतुष्ट हो, ये भी आसक्ति को छोड़ करके बराबर होकर के सिद्धि असिद्धि समभूत्वा सिद्धि असिद्धि में समान होकर के कर्म करो, क्योंकि यही समत्व ही योग है। सिद्धि असिद्धि में समत्व ही योग है। तो इसमें समान होकर के कर्म करो। कर्म करना चाहिए, विहित कर्म संग आसक्ति छोड़ करके। ये कर्म यदि फल तृष्णा रहित होकर करोगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। वस्तु तो वही सिद्धि है। कोई चमत्कार दिखा देना सिद्धि नहीं है। ये बड़े चमत्कार है कि आज आया था आश्चर्यवत पश्यति। सबसे बड़ा आश्चर्य प्रपंच है। ये माया भी माया के कार्य बड़ा आश्चर्य है। उससे बड़ा क्या चमत्कार होगा? और उसमें चमत्कार देंगे, पुष्प ले लिया और उसको एक फल बना दिया और इसे हाथ निकाला इतने भस्म दे दिया। तो क्या उसमें मिला? भस्म तो ऐसे बहुत पड़े फल ही मिल जाता है। और वही लेकर पुष्प ले लिया, फेंक दिया और फेंकते सब फल गिर गया। बड़ा आश्चर्य। बाबा हुआ क्या ऐसा? ये सिद्धि नहीं है। ये सिद्धि के द्वारा कुछ दिखाते हैं लोक में, लोग खुश होकर के उसके पीछे हो जाते हैं, चमत्कार दिखाते। वास्तु तो सिद्धि वो नहीं है। सिद्धि है निष्काम होकर कर्म करे, अंतःकरण की शुद्धि होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती, वो ही सिद्धि है। तो हो अथवा नहीं हो उसमें समान हो। थोड़े कर्म क्या सोचेंगे अभी क्या हमको फल मिला, अंतःकरण क्या शुद्ध हुआ। थोड़े दिन करके कोई आया गुरु जी के पास, क्या मैं मेरी इच्छा है मैं आपको साष्टांग प्रणाम करूं, तो करो कोई बात नहीं। 1 महीना तक किया, उसके बाद दर्शन ही नहीं दिया। क्या बात है ना, 1 महीना तक साष्टांग प्रणाम रोज किया, क्या मुझे मिला? ऐसे ही नहीं, सिद्धि असिद्धि में समान होकर के कर्तव्य करो, ये योग है। और कर्म यदि ईश्वर आराधना के लिए, ईश्वर पूजा के लिए कर्म करो, ये कर्म ही करना चाहिए। और जो कर्म अलग है सकाम कर्म, वो तो बड़े निकृष्ट है। सकाम कर्म तो बड़े तुच्छ है। दूरे न ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, बुद्धि योगात कर्म दूरे नहीं अवरम बुद्धौ शरणम अन्विच्छ फलहेतवः कृपणः भवन्ति। बुद्धि योग से कर्म
अवर है, अवर का अर्थ निकृष्ट, वर है प्रधान, अवर है निकृष्ट। बुद्धि योग से कर्म निकृष्ट, थोड़ा नहीं दूर है न अवरम, अति निकृष्ट है, अत्यंत निकृष्ट है कर्म। किसकी अपेक्षा? बुद्धि योग से। कौन सा कर्म निकृष्ट है? जो फल इच्छा से कर्म करेंगे वो कर्म बड़े निकृष्ट है, अति निकृष्ट है। किसकी अपेक्षा? बुद्धि योग से। समत्व बुद्धि युक्त होकर कर्म करे, जो पूर्व श्लोक में कहा समत्व होकर के कर्म करो, यही बुद्धि योग है। कर्म फल तृष्णा रहित होकर के जो कर्म किया जाता है, उस कर्म से फल इच्छा से किया गया कर्म अत्यंत निकृष्ट है। बुद्धो शरण अन्विच्छ, जो बुद्धि योग है, इसमें बुद्धि है, एक तो कर्म विषय की बुद्धि है, एक सांख्य बुद्धि है, उसमें शरण आश्रय को प्राप्त करो। या तो निष्काम होकर कर्म करो बुद्धि योग, अथवा सांख्य बुद्धि परमार्थ ज्ञान, उसके शरण में आओ, बुद्धि में शरण को प्राप्त करो। फल हेतु कृपणा भवन्ति, फल हेतु, फल को जो हेतु होते हैं, फल के हेतु कारण होते हैं, यदि तृष्णा पूर्वक कर्म करते हैं, फल तृष्णा प्रयुक्त जो कर्म करते हैं वह कृपण है, बड़े दीन नीच है। यो वा एतद् अक्षरं गार्ग्य अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रीति स कृपणः। याज्ञवल्क्य महर्षि ने बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, हे गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म को नहीं जान करके इस लोक से मर जाता है वो बड़ा नीच है, कृपण है। दूसरे की क्या निंदा करनी है, अपने आप देखो। यदि आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए तो बड़े नीच है। अपने मन से कहो, क्यों इधर उधर भटकता है? यदि मर जाओगे, समाप्त हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, ज्ञान नहीं हो पाया तो तुम बड़ा नीच हो। अपने आप को धिक्कार करो। श्रुति कहती है, इसी आत्म साक्षात्कार नहीं करके मर गया, ये कृपण है। आत्म साक्षात्कार करना चाहिए मनुष्य को, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। और जो ऐसे फल इच्छा से कर्म करता है ये तो बत्ते नीच है, कृपण है। कृपण कह करके निंदा करते तुच्छ है। समत्व बुद्धि होकर के यदि अपना धर्म अनुष्ठान करोगे तो फल प्राप्त होगा। जो फल प्राप्त होगा आगे कहते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो उभे सुकृत दुष्कृते जहाति तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त, बुद्धि से जो युक्त, बुद्धिया युक्त, बुद्धि युक्त। कौन सी बुद्धि? समत्व विषय की बुद्धि। समत्व है सिद्धि असिद्धि में बराबर रहना। ऐसे बुद्धि से युक्त होकर के जो कर्म करता है तो उभे सुकृत दुष्कृत जहाति, वहाँ त्याग करता है। यह का अर्थ इस श्लोक में उभे सुकृत दुष्कृत पुण्य पाप दोनों को छोड़ देता है। बुद्धियुक्त होकर कर्म करेंगे तो पुण्य पाप दोनों का त्याग कैसे होगा? यदि बुद्धियुक्त होकर कर्म करता है, निष्काम होकर के, फल इच्छा रहित होकर के कर्म करता है तो अंतःकरण की शुद्धि होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य होता है, फिर गुरु के पास जाना चाहता है, ज्ञान प्राप्ति होती है। उसके द्वारा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते, सब पुण्य पाप दोनों को छोड़ देता है। उभे सुकृत दुष्कृते, दुष्कृत पाप भी नष्ट हो जाता है, पुण्य भी नष्ट हो जाता है। पुण्य कर्म यदि रह जाए स्वर्ग में जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। बेड़ी बंधन है, लोहे की बेड़ी हो, सोना का हो, हाथ को यदि हाथ पर बांध लिया सोना की श्रृंखला बना करके तो कोई कष्ट है?
खाना पीना नहीं, जा उठना बैठना चलना फिरना सब बंद है, सोने से बांधे तो क्या होगा। इसी प्रकार पुण्य कर्म भी बंधन का कारण है, मुख्य कारण नहीं है। विहित कर्म करे निष्काम होकर के, जो कुछ करते हैं हमेशा ही निष्काम होकर करे। ये तो कर्म वैदिक कर्म विहित कर्म, फिर भी थोड़े बहुत कुछ कर्म करते हैं, कहीं कुछ सेवा करते हैं, निष्काम होकर करे, उसे बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। थोड़े कामना से तुच्छ इच्छा से कुछ कर्म करे वो व्यर्थ है, निष्काम होकर करे। बुद्धि